तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 3 दिनों के अंदर जो जिंदगी में हो गया है ना, उससे यार जिंदगी की रोशनी दोबारा लौट के आ गई है। क्योंकि भाई साहब सबसे पहले तो हमें डेडपूल देखने को मिली, धमाकेदार ब्लॉकबस्टर मूवी, हमने अपने कपड़े फाड़ दिए सिनेमा में। और फिर उसके बाद यार हमें आरडीजे का एमसीयू में रिटर्न वाली कंफर्मेशन देखने को मिल गई, वो भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच वाले पैनल में, जिसमें मेरी जान आप टेंशन न लेना, भाई आ गया आपका, आपके सारी चीजें क्लियर करने। आप बैठ जाओ, वीडियो को एंजॉय करो और फ्यूचर में अपनी किसी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाओ। कि इस दफा मेरी जान देखा जाए, मार्वल ने कॉमिक कॉन में इतना कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया जितना 2021 वाले कॉमिक कॉन में किया था, पर मेरी जान इसमें हमें जो कुछ देखने को मिल गया ना, उसने तो मेरे अंग अंग के अंदर ठंडक डाल दी है। मैं क्या बताऊं, सुबह से इतना हैप्पी फील कर रहा हूँ। आय हाय हाय हाय, काम करने का भी मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अपना आरडीजे वापस आ रहा है, जिसमें यार चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं पहली चीज से आपको बताता हूँ, कॉमिक कॉन के हॉल एच में मार्वल के टोटल 4 पैनल्स थे, जिसमें सबसे पहले आ गया कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यानी कि कैप्टन अमेरिका 4, जहां पर स्टेज पे कैप्टन अमेरिका की सारी कास्ट आई। सैम विल्सन ने आके टॉम हॉलैंड के ऊपर थोड़े बहुत जोक्स किए, क्योंकि टॉम हॉलैंड पहले ये कहता था कि मेरी स्पाइडरमैन की मूवी है फैल्कन, तुझे तो अपनी कोई मूवी नहीं मिली। और फिर उसके बाद हैरिसन फोर्ड यानी कि अपने रेड हल्क ने स्टेज पे आके हल्क वाले थोड़े बहुत पोज किए, जिससे फैंस चीखें मार मार के पागल हो गए। और फिर उसके बाद हमें छोटी मोटी डिटेल्स बताई गई कि कैप्टन अमेरिका 4 में क्या क्या होने वाला है। और टेंशन वाला वो बहुत ही माइनर डिटेल्स थी, जिनमें अगर कोई मेजर डिटेल है तो वो यही रही कि उसमें एक एक्टर है जियान कार्लो एस्पोसितो, तुमने जरूर देखा होगा अगर तुमने ब्रेकिंग बैड या बॉयज देखा है तो। उसके बारे में पहले ये हवा में तीर छोड़ दिए गए थे कि ये बहुत ही एक पॉपुलर, बहुत ही एक धांसू विलन का रोल करने वाला है मार्वल के अंदर, और फैंस उसको कभी भी नहीं गेस कर पाएंगे कि वो कौन सा विलन है, जिसके बारे में फिर क्या पूरी दुनिया कश्मकश में पड़ गई, पूरी दुनिया में वीराना छा गया कि भाई आखिर ये बंदा कौन से विलन का रोल करने वाला है। जिसमें हमें अभी फाइनली बता दिया गया कि कैप्टन अमेरिका 4 में एक विलन्स की छोटी मोटी टीम अपेयर होने वाली है, जिसमें पहले तो ये कहा था कि उसमें सेथ रोलिंस भी आएगा। उस टीम का नाम है सर्पेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, और ये बंदा जियान कार्लो एस्पोसितो उसके किंग, उसके लीडर साइड विंडर का रोल करने वाले हैं। और फिर इसी के साथ एक और चीज भी कंफर्म कर दी गई कि जो सेलेस्टियल का हाथ नहीं था निकला इटर्नल्स में, तो कैप्टन अमेरिका 4 की स्टोरी उसी सेलेस्टियल के अराउंड फॉलो करेगी। जिसके बाद फिर ये भी बता दिया गया कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल है वो एडमेंटियम के बने हैं, और एडमेंटियम वही मटेरियल है जिसके क्लॉज वुल्वरीन के अंदर डाले गए थे। यानी कि मार्वल ने इनडायरेक्टली ये कंफर्म कर दिया है कि हमें एक्समैन आगे देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद आता है अपना अगला थंडरबोल्ट्स का पैनल, जहां पर अपनी थंडरबोल्ट्स की सारी कास्ट एक दफा स्टेज पर आती है, जिसमें सबसे स्पेशल ये रहा कि डेविड हार्बर अपने रेड गार्डियन वाले नए कॉस्ट्यूम के अंदर स्टेज पर आए। और उसके बाद फ्लोरेंस पफ ने ये कंफर्मेशन की कि थंडरबोल्ट्स मूवी एक ऐसी विलन की टीम को दिखाएगी जिनको फोर्सफुली सेटअप किया गया है, यानी कि उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, फिर भी उनको इकट्ठा करके किसी मिशन के ऊपर फोर्सफुली भेजा जाता है। फिर उनको आगे जाके ये पता लगता है कि वो मिशन नहीं बल्कि एक ट्रैप उनके खिलाफ सेटअप किया गया है। जिसके बाद हमें ये भी बता दिया गया कि हाँ, इसमें हमें अपना हैरिसन फोर्ड का रेड हल्क और उसके बाद एबोमिनेशन भी देखने को मिलेगा। जिसमें फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें मार्वल अपना पहला ऑफिशियल म्यूटेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक्समैन की कॉमिक से ओमेगा रेड होगा। और हाँ, ये कोई हीरो नहीं है बल्कि ये एक विलन है जिसे ये लोग अच्छा भला थंडरबोल्ट्स मूवी में यूज कर सकते हैं। और फिर इधर ही कैप्टन अमेरिका 4 का पैनल खत्म हो गए, फैंटास्टिक 4 का पैनल शुरू होता है, जहाँ पे यस ऑब्वियसली फैंटास्टिक 4 की पूरी कास्ट स्टेज पर आती है। पीछे हमें थोड़ा सा प्री शूट मटेरियल वाला छोटा मोटा टीजर दिखाया जाता है, जिसे यस ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि मूवी एक अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, जिसकी टाइमलाइन होगी बैक इन द 1960s वाली, बट वो टाइमलाइन रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन होगी कि अगर 1960 में ये सारी वर्ड फ्यूचरिस्टिक बन जाती तो कैसा होता। और फिर इस वाले पैनल में जो सबसे मेजर चीज रिवील की गई वो थी गैलेक्टस की फर्स्ट लुक, यानी कि गैलेक्टस की थोड़ी बहुत उन्होंने फुटेज उसमें दिखा दी गई। जिसके बाद फिर उधर ही फैंटास्टिक कार भी रिवील कर दी गई, जो कि फैंटास्टिक 4 की टीम की कार होती है, उसका नाम ही फैंटास्टिक कार है। और फिर उसके बाद फैंटास्टिक 4 का पूरा टाइटल भी रिवील कर दिया जाता है, द फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये मूवी उनकी ओरिजिन के ऊपर फोकस करेगी, फिर उनके पहले पहले मिशंस को दिखाएगी जब उनके पास नई नई सुपर पावर्स आई हैं। और फिर उसके बाद मूवी के एंड पे कहीं जाके हमें गैलेक्टस का टीज होगा, और फिर ये भी बता दिया जाएगा कि फैंटास्टिक 4 अब मल्टीवर्स को भी ट्रैवल करके एमसीयू की मेन टाइमलाइन के अंदर आ सकते हैं। और फिर यहीं पर फैंटास्टिक 4 मूवी का पैनल लैंड होता है, और स्टेज के ऊपर रूसो ब्रदर्स आते हैं, पिछली 2 मूवीज के डायरेक्टर। वो लोग आके सबसे पहले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई लोग वी आर द रियल मार्वल जीसस, के मार्वल को हमारी जरूरत थी, यानी कि अगली 2 अवेंजर्स मूवीज यही लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। और फिर इस खबर को सुनकर और क्या होना था भाई साहब, हमारी दरीदा ख्वाहिश पूरी होगी कि अपने रूसो ब्रदर्स दोबारा आके अवेंजर्स मूवीज को डायरेक्ट करें, क्योंकि ये लोग जानते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स को किस तरह से हैंडल करना है। और फिर इसके बाद ये लोग ये बताते हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स फाइनली 2027 में रिलीज कर दी जाएगी, इससे आगे ये कहीं भी नहीं जाने वाली। जिसके डायरेक्ट बात ही स्क्रीन के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि काफी सारे लोग डॉक्टर डूम का कॉस्ट्यूम पहने हुए स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। और फिर उनके आने के बाद हमें ये बताया जाता है कि एवेंजर्स की जो 5th मूवी होने वाली थी एवेंजर्स द कैंग
कैंग डायनेस्टी, मार्वल ने फिलहाल उसको दराज के अंदर डाल दिया और बहुत बाद में जाके किंग काम करेगा उस मूवी के ऊपर, क्योंकि जो अपना कैंग वाला एक्टर था वो तो सब जानते हैं, उसको 1 साल के लिए जेल हो गई है, जिस वजह से उसके थोड़े बहुत लफड़े चल रहे हैं, तो वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी की शूटिंग नहीं कर सकता। तो फिर यार उसके साथ जो होता है होने दो, हमें तो एवेंजर्स 5 देखनी है। तो फिर ये लोग ये रिवील करते हैं कि अब एवेंजर्स 5 का टाइटल एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे होगा, यानी कि ये मूवी डॉक्टर डूम को मेन विलन के तौर पर लेकर आएगी। और फिर ये मेन डॉक्टर डूम नहीं होने वाला, क्योंकि मेन डॉक्टर डूम हमें सीक्रेट वॉर्स के अंदर विलन देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर हमें डॉक्टर डूम का वेरिएंट देखने को मिलेगा, और मेरी जान वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि मल्टीवर्स में से अपना आरडीजे होगा, कि अगर आरडीजे आयरन मैन की बजाय डॉक्टर डूम बन गया होता तो क्या होता। और फिर उसके बाद मेरी जान फैंस को इतना सुकून तो कैप्टन के हथौड़ा उठाने पे भी नहीं आया होना जितना आरडीजे के एमसीयू के रिटर्न वाली कंफर्मेशन के ऊपर मिल गया है। और फिर मेरी जान वो बंदा जिसने अपनी पूरी एवेंजर्स की लेगेसी में अपनी टीम के लिए जान तक दे दी, अब वही बंदा हमें उन जैसे 1000 लोगों को मारते हुए नजर आएगा। यार ये तो मैं कहता हूँ अभी से आइडिया ब्लॉकबस्टर है। मल्टीवर्स का परफेक्टली अब आके यूज करना शुरू हुई है मार्वल, क्योंकि देखो फ्यूचर में मार्वल के लिए जेम्स गन का डीसीयू सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठा होगा। जेम्स गन के पास मेरा ख्याल है अगले पूरे 30 से 40 सालों की प्लानिंग होगी कि वो किस तरह से अपने डीसी को लेकर चलेगा। तो इस कंडीशन में मार्वल ने सबसे बेहतरीन सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूज किया है। और फिर इसके बाद चलो यार ये तो थी बड़ी धमाकेदार न्यूज, पर इसके अलावा छोटी मोटी और भी हमें डिटेल्स का पता लगता है ऑल ओवर द मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि एवेंजर्स डूम्सडे जो आ रही है उसमें कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक 4 के सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। उसमें अपना डॉक्टर स्ट्रेंज भी रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद हमें नताशा राइट की तरफ से, जो कि अपने नए ब्लैक पैंथर का रोल कर रही है, हमें ये स्टेटमेंट भी सुनने को मिल गई कि उनके वाली ब्लैक पैंथर के बारे में ये ना समझा जाए कि वो एक फिल इन द ब्लैंक के तौर पे यूज की गई है, बल्कि उनका मार्वल में काफी ज्यादा मेजर आगे रोल होगा इन फ्यूचर। और फिर उसके बाद हमें ये भी सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पे अपने नेमोर का भी एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ रोल होगा, जिसके बारे में फिर ये भी कंफर्म कर दिया गया कि फाइनली अब स्पाइडरमैन अपने राइटिंग फेज के अंदर जा चुकी है, कि उसके राइटर्स उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें हमें फाइनली स्पाइडरमैन के साथ डेयरडेविल भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि केट बिशप भी देखने को मिले। और फिर इसके साथ ये भी बता दिया गया कि जॉन वार्स पिछली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज के डायरेक्टर अब स्पाइडरमैन 4 को बिल्कुल भी नहीं डायरेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद किसी ने पूछा कि आपका इटर्नल्स 2 के बारे में क्या प्लान है, तो केविन फाइगी ने कहा कि वी हैव नो आइडिया व्हाट विल हैपनिंग इन इटर्नल्स 2, के अभी तक उनके पास कोई भी आइडिया नहीं है कि इटर्नल्स 2 का आगे एमसीयू में क्या फ्यूचर है। और फिर उसके बाद स्पेशली ये भी कंफर्म कर दिया गया कि नोवा के ऊपर एक सीरीज इन डेवलपमेंट में है, यानी कि नोवा की सीरीज के ऊपर काम चल रहा है, जो कि अगले 3 से 4 सालों के बाद रिलीज कर दी जाएगी। और फिर उसके बाद केविन फाइगी ने ये भी कंफर्म कर दिया कि डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि एमसीयू और डिज्नी दोनों की पहली आर-रेटेड मूवी थी, तो उसकी सक्सेस को देखने के बाद अब जो ब्लेड मूवी है वो भी टोटली आर-रेटेड होने वाली है। और फिर इसके बाद यार मार्वल फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज कि मार्वल स्टूडियोज अब दुनिया की ऐसी पहली फ्रेंचाइज बन चुकी है जिसने $30 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कर लिया है। तो इसके बाद चलो अब डीसी की तरफ आते हैं। तो डीसी में हमें थोड़ी मोटी अनाउंसमेंट सुनने को मिली, जिसमें सबसे पहले क्रिएचर कमांडो, जो कि डीसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, तो उसका भी हमें पहला टीजर देखने को मिल गया, बट उसकी रिलीज डेट का कोई अता पता नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं की गई वो कब रिलीज होगा। जिसके बाद हाँ एक और न्यूज भी आती है कि जेम्स गन की नई डीसीयू का एक और नया लोगो रिवील कर दिया गया है, जो कि आज के बाद से कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद आते हैं चलो बैटमैन 2 के ऊपर, जिसके बारे में ये कंफर्म कर दिया गया कि इसकी जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से ही शुरू होना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो पेंगुइन की स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है, जो बैटमैन के यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, उसके बारे में ये कंफर्म कर दिया गया कि पेंगुइन जो है वो बैटमैन 1 के 1 वीक के बाद टेक प्लेस करेगी, और फिर उसकी जो एंडिंग है वो डायरेक्ट बैटमैन 2 के साथ जाके कनेक्ट होगी। जिसके बाद फिर ये भी बताया गया कि सेम पेंगुइन की तरह बैटमैन के यूनिवर्स में काफी सारी स्पिन ऑफ सीरीज के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इसके बाद चलो बॉयज के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बॉयज का भी कॉमिक कॉन में एक छोटा सा पैनल था जहाँ पर हमें काफी सारी अपडेट सुनने को मिली, जिसमें सबसे पहले जो बुचर यानी कि कार्ल अर्बन स्टेज पर खुद आके कंफर्म करता है कि जो बॉयज का सीजन 5 वो फाइनल सीजन होने वाला है, वॉट की और सारी सुपर हीरोज की स्टोरी को फाइनली वो एंड कर देगा। जिसके बाद फिर जो प्राइम वाले हैं वो बॉयज के स्पिन ऑफ्स के ऊपर काम करना शुरू होंगे, जिनमें जो सबसे पहले जनवी का सीजन 1 हमें देखने को मिल गया, और फिर इसी के साथ जनवी का जो सीजन 2 इसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि ये 2025 के एंड तक रिलीज कर दिया जाए। और फिर उसके बाद यार एक और माइंड ब्लोइंग हमें बॉयज की यूनिवर्स से खबर सुनने को मिल गई कि अपने सोल्जर बॉय को एक अपनी सीरीज मिलने वाली है, जिसमें सोल्जर बॉय के ओरिजिन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें उसके साथ स्टॉर्म फ्रंट यानी कि लिबर्टी भी हमें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ये भी कंफर्म कर दिया गया कि एक बॉयज के यूनिवर्स से बॉयज मैक्सिको नाम का स्पिन ऑफ भी आ रहा है, जो कि मैक्सिको के सुपर हीरोज के ऊपर फोकस करेगा। जिसके बाद फिर चलो छोटी मोटी और हॉलीवुड की मूवीज के अपडेट्स के ऊपर आते हैं, जिनमें सबसे पहले ये कंफर्म किया गया कि आई एम लेजेंड 2 के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, और आई एम लेजेंड 2 की स्टोरी जो पार्ट 1 की एक अल्टरनेटिव एंडिंग नहीं थी दिखाई गई, जिसमें विल स्मिथ का कैरेक्टर जिंदा बच जाता है, वहां से ही शुरू
शुरू होते हमें देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद ग्लेन पॉवेल ने ये भी कंफर्म कर दिया कि उनका कैरेक्टर टॉप गन 3 के अंदर भी देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जो इनविंसिबल का सीजन 3 है उसका इन्होंने नया फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया, जिसमें हाँ हमें इनका नया यूनिफॉर्म भी पता लग गया जो कि ब्लू और ब्लैक होने वाला है। और फिर इसके बाद अगर आप में से कुछ लोग डेक्स्टर को फॉलो करते हो तो उनके लिए गुड न्यूज के डेक्स्टर की एक सीक्वल सीरीज भी आने वाली है, डेक्स्टर रेजरेक्शन नाम करके। और फिर उसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स की नई और फाइनल मूवी से ये एक अपडेट आती है कि रेबेका फर्गसन को पीकी ब्लाइंडर्स मूवी के अंदर ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया। और फिर उसके बाद जोकर 2 का नया ट्रेलर और ये कुछ नए पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हैं। जिसके बाद अगर जुरासिक वर्ल्ड की नई मूवी के ऊपर बात की जाए तो वहां से ये कंफर्मेशन आई है कि जुरासिक वर्ल्ड की नई मूवी जो कि 2026 में आएगी उसका जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ करके टाइटल रखा गया है, जिसे अपना गॉडजिला और द क्रिएटर मूवी का डायरेक्टर ही डायरेक्ट करने वाला है। और फिर उसके बाद मैगन 2 से भी एक अपडेट आई है जो कि मैगन 2 की फिल्मिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है, जो कि हमें 2026 में देखने को मिलेगी। फिर यार एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज हमें सुनने को मिली कि स्कीबिडी टॉयलेट के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज और एक मूवी के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे और कोई नहीं बल्कि माइकल बे ही बनाएगा। माइकल बे को अगर तुम नहीं जानते तो भाई तुमने कौन सी एक्शन मूवीज देख रखी हैं। और फिर उसके बाद जो स्टीवन स्पीलबर्ग की नई यूएफओ वाली मूवी होने वाली है उसका टाइटल भी रिवील कर दिया गया जो कि द डिश होगा। और फिर इन एंड में बताऊं कि ये तो कॉमिक कॉन की अपडेट्स थी, जिसके बाद अब अगस्त 9, 10 और 11 को D23 होने वाला है, यानी कि डिज्नी का एक एक्सपो होने वाला है। उसके अंदर मार्वल का भी एक सेक्शन होगा, जिसमें यस और कुछ नहीं मार्वल अपने आने वाले टीवी सीरीज की, अपने आने वाली एनिमेटेड शोज की अनाउंसमेंट करेगा, जिसमें हाँ हमें व्हाट इफ सीजन 3 के बारे में भी कुछ पता लग सकता है, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर के बारे में कुछ पता लग सकता है, हो सकता है कि हमें हैलोवीन स्पेशल्स भी एक आधे कोई नए देखने को मिल जाए। जिसके बाद ये भी प्रेडिक्शंस की जा रही है कि मार्वल अपने मार्वल स्पॉटलाइट वाले पैनल में से भी काफी सारी अनाउंसमेंट्स वहां पे करेगा। तो टेंशन न लेना, उन सारी अपडेट्स को भी मैं कवर करूंगा अपने इस चैनल पे, जिसके लिए तुमने सिर्फ एक काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। नहीं तो बताऊं क्या होगा, एवेंजर्स डूम्सडे कैंसिल हो जाएगी।